अरविंद अग्रवाल जी, एडवोकेट। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं पिछले 35 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में अपने तन मन धन से सेवा कर रहा हूँ, परंतु मेरे अपने ही लोगों का ये पसंद नहीं है तथा आलोचना करते हैं, यहाँ तक कि मुझे इस सेवा से वंचित करने का पूरा प्रयास करते हैं। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? इसे किस तरह से देखा जाए तथा मुझे क्या करना चाहिए अभी? पहली बात तो है कि हम सेवा जब करते हैं तो हमें लोगों की आलोचना या स्तुति से क्या हमारा तात्पर्य है? हम किसी की निंदा स्तुति की तरफ क्यों ध्यान देते हैं? जब हमें सेवा करनी है तो हमें ना तो किसी की स्तुति से सुख होना चाहिए और ना किसी की निंदा से दुख होना चाहिए। सेवक वही है जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सेवक सुख चा मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी। ये तो हमारी सेवा में त्रुटि हो गई। अगर हम सेवा करके चाहते हैं कि समाज हमारा सम्मान करे, हमारी प्रशंसा करे, तो हम सेवा नहीं करें, सेवा के निमित्त से हम अपनी भावना की पूर्ति कर रहे हैं, जो सम्मान की भावना है, प्रतिष्ठा की भावना है। आप हमारी सूक्ष्मता की बात समझना। और यदि हम सेवा कर रहे हैं, हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें उससे क्या मतलब? हम सत्य कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, एक हम तुम्हें अपने यहाँ वृंदावन में रंगनाथ जी का मेला होता है, उसकी एक तुम्हें बात बताते, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। एक खंभा लोहे का खड़ा किया जाता है और उसमें बड़ी ऊंचाई पे कुछ स्वर्ण और कुछ मुद्राएं और कुछ फल बांधे जाते हैं, लाखों की उसमें होता है। उसमें आदमी के ऊपर आदमी चढ़कर वहां तक जाएगा, खंभे को छुएगा नहीं। दूर से आदमी का एक नया खंभा बनेगा, फिर उससे वो ले जाएंगे। और जब वो चढ़ने की कोशिश करेंगे तो जिसने इनाम बांधा है वो इधर सीढ़ी इधर सीढ़ी, और उन सीढ़ियों से घी तेल दूध पानी मिश्रित उन आदमियों के शरीर में डाला जाएगा। कोई भी वस्त्र नहीं पहने होगा लंगोट के सिवा। अब आपको चढ़ के जाना है, तब वो वस्तु प्राप्त करनी। ये जब एक साधारण धनराशि के लिए इतना, जिसने वो धनराशि बांधा है इनाम देने के लिए, वही इतना प्रतिकूल व्यवहार वहां रचता है कि तुम चढ़ ना पाओ। तो ऐसे ही इस खेल में अखिल लोग चूड़ामणि गुरुदेव ने, प्रभु ने, हरि ने, कि तुम दूसरों की सेवा कर ले गए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तन मन धन से यदि तुमने दूसरे की सेवा की तो निश्चित इससे भगवत प्रसन्नता और भगवान की प्राप्ति होगी। पर हम लोग सेवा चाह करके यदि मान चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, तो सेवा नहीं मानी जाती। अब हम जब सेवा में चलेंगे तो प्रतिकूलता दी जाएगी। जैसे पुत्र माता पिता की सेवा करता है तो इतनी आकांक्षा रखता है कि माता पिता के पास जब कोई रिश्ते नातेदार आवे तो वो बड़ाई कर दे कि मेरा बेटा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो कहेगा मेरा बेटा बड़ा दुष्ट है, मैंने सारी संपत्ति दी लेकिन मेरे को ये लाके नहीं देता, जबकि वो सेवा कर रहा है। अब अगर पुत्र उसको सह करके भी सेवा कर गया तो वही उसके लिए बड़ा काम हो गया। लेकिन माया विघ्न डालेगी। पड़ोसी की बुद्धि में, परिवार की बुद्धि में, समाज की बुद्धि में आपको सहना है। अगर सह गए तो आप जीत गए, और अगर सह नहीं गए तो आप हार गए। बस ये खेल चल रहा है। सेव्य सामने भगवान है, वही लीला करके प्रतिकूलता दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? अब इसे हम सांसारिक तौर तरीके में नहीं वर्णन करेंगे कि वो आपसे जलते हैं, वो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। नहीं, हाँ, अध्यात्म का उत्तर है वही है। सबके हृदय में वही विराजमान जो घट घट में है, वही आपकी पुष्टता के लिए कि आप सेवा करते हो वास्तविक। तो देखो, हम गाली दे रहे हैं, करो सेवा। हम सेवा करेंगे गाली देने वाले की भी, कि हम उसको गाली नहीं देंगे, हम बुरा नहीं मानेंगे। वो जब सामने पड़ेगा तो धीरे से नेत्रों से उसको भी ऐसे करेंगे, प्रभु आप ही जीत गए, माया मुक्त हो गए। ये सेवा बहुत बड़ा धर्म है। हाँ, सेवा से बढ़कर के शांति प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं। बहुत बड़ा सेवा धर्म है जो आपने कहा, तन मन धन तीनों से सेवा करते। बस इसमें सहनशीलता की जरूरत है। आप सहनशील बनिए तो सेवा का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। एक गृहस्थ ने कहा अपने संत भगवान गुरुदेव से कि भगवान, हमसे तो कोई भजन साधन ज्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि गृहस्थी में बड़े कार्य, हमें भगवान की कैसे प्राप्ति हो। तो गुरुवाणी में और सब शास्त्रों में, संत समाज में प्रसिद्ध है कि साधु सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
साधु की दंडवत, साधु को भोग राग पवाना। तो उन्होंने कहा यदि आप संत सेवा करेंगे तो एक दिन भगवान तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। तो संत सेवा के लिए वो संतों की खोज करते, जहां संत मिलते तो वो पवाते। कई वर्ष हो गए उनको पवाते। तो एक दिन एक संत भगवान को बुला के लाए। जब पवाया तो एक बार परोस दिया। जब दोबारा परोसने लगे तो उनका नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, थोड़ा खीर ले लीजिए। प्यार में और परोस दिया, खींच के मारा संत भगवान ने, और उनके चेहरे की तरफ देखा, वो ऐसे है। फिर उन्हीं के पड़ोस में रुके जाके। दूसरे दिन वो फिर भगत जी गए, साष्टांग दंडवत हुए और कहा स्वामी जी आप प्रसाद पाने चलो। चल दिए, घर आए, प्रसाद परोसा गया। तो उनका कल तुम्हें थप्पड़ मारा था, फिर आज हमारे पास निमंत्रण देने क्यों गए? बोले प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, आप लात मारो थप्पड़ मारो ये आपका अधिकार है, हम तो आपके। बोले अब भगवत साक्षात्कार के लिए देरी नहीं, आने वाले ही हैं भगवान, किसी न किसी दिन आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए। हमारी सेवा का स्वरूप ये कि हम सेव्य की सेवा करें और वो सेव्य हमसे प्रतिकूल व्यवहार करे, पर हमारे मन में फर्क ना पड़े, तो निश्चित वो सेवा भगवान की प्राप्ति करा देती है। समझ पाए आप जी?